डिफरेंशिएशन का लास्ट इंट्रोडक्शन। लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने ट्रिक बताई थी, कुछ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना बताया था, लेकिन वो एक करेक्ट मेथड नहीं था, है ना। आज मैं करेक्ट मेथड बताऊंगा, डिफरेंशिएट करने का करेक्ट मेथड क्या होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले मान के चलो कोई फंक्शन आपको दिया गया है, मान के चलो एक्स क्यूब, ये डिफरेंशिएट दिया गया है, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम है आपको इसे बाई के इक्वलेट करके लिखना है ना, या एफ एक्स के इक्वलेट करके लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इस तरह से डिफरेंशिएट, इसके बाद सिंबल लगाना है डी अपॉन डी एक्स बाई, इधर लिखना है डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स क्यूब बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। ये मैंने लास्ट टाइम की वीडियो जो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लो, मैंने उसमें ट्रिक समझाई हुई है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसे क्या करेंगे हम। पावर आगे आ जाता है, ऊपर से एक माइनस हो जाता है ना। तो इस तरह से मैंने लास्ट वाले वीडियो में, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को वहाँ जाके देख लो, इसके बाद ये आज का आपको समझ में आएगा, है ना। अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जब दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हों तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहले काम है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल नंबर 1 है। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस का एक्स की पावर -4, है ना। डिफरेंशिएट करना है इसका, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स, और ये वाला बाई। सबसे पहले डिफरेंशियल सिंबल लगाना है आपको ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा, राइट। ये x की पावर -4, इधर वाले बाई, ये बाई है ना, ये हम अपनी ओर से लेट करके लिखते हैं ना। तो बाई का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट तो होगा नहीं, तो क्या करना है आपको, उसको बाई का एक तरह से ये करना कि इनटू करके लिख देना है ना। x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी तो ये माइनस का 4, और मैंने बताया था अगर पावर पॉजिटिव है तो एक माइनस हो जाता है, और नेगेटिव है तो इस तरह से आपको एक बढ़ के बता देना है ना, x की पावर -5। ये इसका आंसर हो गया, राइट। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने में यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, एक x होता है दूसरा y होता है ना। y x का फंक्शन होता है, और x वेरिएबल इसलिए होता है कि हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इनका x का और y का डिफरेंशियल 0 नहीं होगा। बाकी इनके अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसका डिफरेंशियल आपको 0 लिख देना है ना। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, और ये आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। और ये समझ लिया आपने तो समझ लो आपको एड या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में जो डिफरेंशियल करने के लिए जो फंक्शन दिया जाएगा उसको आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। मैं इसको थोड़ा लेंथी बताऊंगा, फिर इसको डायरेक्ट लिखना भी बताएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं तो डिफरेंशियल सिंबल आए डी अपॉन डी एक्स, और ये वाला बाई, इधर लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, और ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस का डी अपॉन डी एक्स, और ये दिया हुआ है बी एक्स, है ना। इस तरह से मैं लिख देता हूँ, और ये डी अपॉन डी एक्स, और ये स्टूडेंट सी। अब समझना ध्यान से, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं लिखा करूंगा, डायरेक्ट लिखा करूंगा, है ना। क्या समझना है आपको, इधर तो चलो ये लिख दिया आपने डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी मैं डिफरेंशियल नहीं कर रहा हूँ, अब इसको सेट करना सिखा रहा हूँ आपको, है ना। x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब x के रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमें x का ही करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और जिससे मतलब नहीं होता है उसे d अपॉन डी एक्स के आगे लिखना है, और जिसका डिफरेंशिएट करना होता है उसे d अपॉन डी एक्स के पीछे लिखना है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें x का ही करना है, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, x के रेस्पेक्ट का मतलब हमें x का ही करना है, a से हमें कोई मतलब नहीं है, और जिससे मतलब नहीं होता है उसे d अपॉन डी एक्स के आगे लिखना है, और जिसका डिफरेंशिएट करना होता है उसे d अपॉन डी एक्स के पीछे लिखना है। इसी तरह से यहाँ b से कोई मतलब नहीं है, जब x आ रहा है तो x का ही करना है, v को बाहर निकालो, ये x आएगा, और इसमें तो भैया x सही नहीं है तो मुझे c का ही करना पड़ेगा, है ना। अगर x आता तो मैं इसकी तरह इसको बाहर ले लेता, है ना। यही सीखना है और यही समझना है बस, है ना। अगले क्वेश्चन से मैं ये वाली लाइन नहीं लिखा करूंगा, मैं डायरेक्ट इस लाइन से ये लाइन लिखा करूंगा। ऐसे लिखा करेंगे, a से कोई मतलब नहीं है, बाहर निकालो x स्क्वायर आएगा, b से कोई मतलब नहीं है, d अपॉन डी एक्स x आएगा, और इसमें तो x सही नहीं तो मुझे c का ही करना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं कर रहा हूँ डिफरेंशियल, ये मैंने सेट करना बता दिया आपको। a x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, पावर आगे आती है ऊपर से एक माइनस हो जाता है ना। इधर b बाहर है, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, प्लस का c का डिफरेंशियल 0 आएगा। मैं ये c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट होता है ना।
तो जिसमें x नहीं है उसका आपको 0 लिख देना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, अगर उसमें x नहीं है तो 1 करोड़ का डिफरेंशियल भी क्या होना है, 0 होना है ना। x का डिफरेंशियल 1 होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में प्रूव भी कराया था। इधर x स्क्वायर का 2x हो गया है ना। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2ax और ये b का इंटू करोगे b आएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। y इक्वल टू दिया हुआ है, मान के चलो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस का 5/x है ना, इसका डिफरेंशिएट करना है। 5/x इसको ले लेता हूँ मैं ना, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, अगर फ्रैक्शन में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करने लग जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएट करने से पहले आपको सेट भी करने होते हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने देखा कि आगे वाला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे जो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसे ऊपर ले आइए, डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सेट कीजिए इसको, है ना। ऊपर आके पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और ध्यान से देखना d/dx और ये वाला y x के रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब x का ही करना है, 2 से कोई मतलब नहीं है, बाहर निकालो, अभी बता रहा था ना मैं यहाँ पे। तो d/dx और ये वाला x, ये 5 से कोई मतलब नहीं है, बाहर निकालो, d/dx x की पावर -2 आएगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो dy/dx इक्वल टू 2, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, प्लस का 5 बाहर है, पावर आगे आता है और ऊपर से एक माइनस हो जाता है, तो ये -3 हो जाएगा, है ना, पावर निगेटिव है। तो dy/dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10x की पावर -3। अब अगर आपको पावर पॉजिटिव बनाना है तो आप नीचे लेके आ सकते हैं। तो dy/dx इक्वल हो जाएगा 2 - 10/x3, राइट। ये इसका आंसर हो गया। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ डिफरेंट टाइप का। y इक्वल टू दिया हुआ है, मान चलिए sin x प्लस cos x, और ये प्लस का 2 दिया हुआ है ना, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx और ये वाला y यहाँ में माइनस कर लेता हूँ, है ना, और ये d/dx और ये वाला sin x माइनस d/dx और ये cos x, और इसमें तो x सही नहीं है तो मुझे 2 का ही करना पड़ेगा। y का तो मल्टीप्लाई करके लिखना है dy/dx। sin x का डिफरेंशियल फार्मूला मैंने लिखाया था cos x होता है ना, फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं तो समझ में नहीं आएगा। cos x का डिफरेंशियल फार्मूला लिखाया था -sin x होता है, एक माइनस आगे पहले से आ रहा है, और फार्मूला इसका -sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर 2 का डिफरेंशियल कितना होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि इसमें x नहीं है। जिसमें x नहीं होगा आपको उसका डिफरेंशियल आंख बंद करके 0 लिख देना है। तो dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा cos x और प्लस का आएगा हमारा sin x, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ डिफरेंट टाइप का। y इक्वल टू दिया हुआ है, मान के चलिए कोई फंक्शन sin x प्लस 1/sin x, राइट, इस तरह से दिया हुआ है। मैंने देखा कि आगे वाला फंक्शन तो सही है, लेकिन पीछे वाला जो दिया हुआ है 1/sin x वो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो मैंने कहा था फ्रैक्शन की फॉर्म खत्म करनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन में मैं किया था, मैं इसको ऊपर लेके आया था, लेकिन ये एलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको ऊपर लेके नहीं आना है। आपको ये दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि ट्रिकोनोमेट्री में जाएंगे, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो 1/sin ट्रिकोनोमेट्री में किसका फार्मूला होता है, कोसेक का होता है ना, ये कोसेक का फार्मूला होता है। अब ये सेट हो गया क्वेश्चन, फ्रैक्शन में नहीं बचा है ना। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx और ये वाला y इक्वल टू d/dx sin x, और ये प्लस का d/dx, मैंने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगा दिया। y का तो इंटू करके लिख देना है dy/dx। sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, और cosec x का होता है माइनस cosec x मल्टीप्लाई cot x। ये इसका आंसर होगा, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं इसको, है ना। y इक्वल टू 1/, मान के चलिए 10x दिया हुआ है, ये माइनस का 1/, cot x दिया जा रहा है। आपसे एग्जाम में कहा जाएगा कि फाइंड dy/dx, इस तरह से, है ना। तो मैंने देखा यहाँ भी ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन दोनों फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो सेट करना पड़ेगा पहले, है ना। डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन को ऊपर नहीं ले जाते, ध्यान रखना, है ना। ये 1/10 ट्रिकोनोमेट्री में किसका फार्मूला, cot का, और 1/cot होता है 10 का, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशियल लिख देना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx और ये वाला y, इधर लिखोगे d/dx और cot x माइनस का d/dx और ये 10x, है ना। तो y का तो dy/dx हो गया, cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और 10x का होता है sec स्क्वायर x। ओके, ये इसका आंसर हो गया।
अच्छा, ये मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं। 7 क्वेश्चन कराने से पहले आप थोड़ा देखिए हमने क्या पता लगाया इसमें कि जो भी मतलब 2 या 2 से ज्यादा जितने भी फंक्शन दिए जा रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, यहाँ 2 फंक्शन है ना, ये कांस्टेंट है, यहाँ 2 फंक्शन है, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ बीच में प्लस या माइनस का जब सिंबल आ रहा है, प्लस या आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस या माइनस की फॉर्म में आ रहे हैं, तो जो भी फंक्शन है उनका अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ से मेरे को क्या प्रॉपर्टी पता लग रही है, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज क्या पता लगी कि अगर 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं, एक एक्स का फंक्शन यहाँ दिया जाए और बीच में प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो, और एक फंक्शन यहाँ दिया जाए और भी आगे हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका अलग डिफरेंशिएट कर देना है d/dx, और ये fx, और बीच में प्लस या माइनस, और यहाँ लिख देना है d/dx और ये वाला gx, राइट। तो ये प्रॉपर्टी बन गई कि अगर 2 फंक्शन इस तरह से 2 फंक्शन प्लस या माइनस करके दिए होते हैं, बीच में प्लस का सिंबल आ रहा हो या माइनस का आ रहा हो, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना होता है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है। इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई। और किसकी प्रॉपर्टी बन गई, जब 2 फंक्शन के बीच 2 फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दिए हो, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है ना। केवल इसी कंडीशन में प्लस या माइनस आ रहा हो जो 2 फंक्शन के बीच में, है ना। अभी मैं कराने वाला हूं जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई करके दिए होंगे तो उनका डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, पहले इसको नोट करिए, इसके बाद मैं इसको कराऊंगा, है ना। चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपन। प्रोडक्ट रूल फॉर 2 फंक्शन, है ना, कि मतलब 2 फंक्शन जब प्रोडक्ट फॉर्म में दिए होंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए होंगे, तो उनका डिफरेंशिएट कैसे करना है, मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको पहले बता दूं, मतलब ऐसे इस तरह से आपके 2 फंक्शन दिए होंगे, y इक्वल टू दिया जाएगा, एक fx होगा, मतलब यहाँ एक x का फंक्शन होगा, मल्टीप्लाई यहाँ एक x का फंक्शन होगा, है ना। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएट करना है मुझे इसका, तो पता है क्या होगा फार्मूला क्या होगा, ये fx बाहर रहेगा, d/dx, gx का डिफरेंशिएट करना है ना, फिर इसके बाद gx बाहर रहेगा और इसके बाद आपको fx का डिफरेंशिएट करना है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब हो सकता है आपके क्लास टीचर आपको मतलब जो क्लास में आपको ऐसे भी बता सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं, कोई टीचर आपको ऐसे भी लिखा देगा कि ये फर्स्ट लेट कर लो, ये आपको सेकंड लेट कर लो, तो ये फार्मूला ऐसे भी लिखा देते हैं, dy/dx इक्वल टू फर्स्ट d/dx सेकंड, फिर यहाँ सेकंड लिखना है और d/dx ये वाला फर्स्ट लिखना है ना। तो कोई ऐसे लिखा रहा है वो भी सही है, ऐसे लिखा है वो भी सही है। अच्छा, ये वाले फार्मूले की मैं बात करूँ, मैं और एक बात करता हूँ कि हो सकता है कोई टीचर आपको ऐसे भी लिखा सकता है कि dy/dx इक्वल टू, है ना, ये fx बाहर है, ये fx बाहर है ना, और gx का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, g-x, मतलब अगर आप d/dx नहीं लगाना चाह रहे हो, मतलब नहीं लिखना चाह रहे हो, तो आप डैश लिख सकते हो, मतलब gx का डिफरेंशिएट g-x होता है ना। ये आप थोड़ा समझिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला होता था, डिफरेंशिएट फार्मूला, फर्स्ट रूल, तो वो फार्मूला f'(x) इक्वल टू लिखते थे, ये वाला लिमिट एज टेंडिंग टू 0 fx प्लस h और माइनस का fx अपॉन h, है ना। तो डैश का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव, या ये फार्मूला dy/dx इक्वल लिख सकते हो, तो एक ही बात है ना, ये मतलब एक ही बात होता है ना। तो g मतलब डिफरेंशियल को डैश लगा के रिप्रेजेंट करना है। फिर आगे चलिए प्लस ये gx जो दिखाई दे रहा है ये बाहर है, और fx का डिफरेंशियल हो गया f'(x), है ना। कोई टीचर आपको ऐसे भी लिखा देगा तो वो भी सही है ना। थोड़ा मैं इसकी प्रूफ के बारे में बात करता हूँ, ये प्रूफ करते हैं इसको, मतलब प्रूफ कैसे करेंगे ना। तो मैं यहाँ प्रूफ कर दे रहा हूँ कि ये फार्मूला कैसे आ रहा है, बहुत ध्यान समझना है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट, और देखो प्रूफ करने की बात आती है तो मैंने फिर बता रहा हूँ, जो मैंने पहले मेरी डिफरेंशिएट की पहली क्लास थी तो मैंने वहां बताया था कि जब भी आपको कोई डिफरेंशिएट फार्मूला प्रूफ करना हो स्टूडेंट, तो बस एक ही नाम याद आता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला, है ना। फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूले में सबसे पहले फंक्शन को fx इक्वल लिखा करते थे, लेकिन मैं fx पहले से लिख चुका हूँ, तो मैं इसको hx इक्वल लिख लेता हूँ, है ना। वैसे कुछ किसी के भी इक्वल लिख लो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, fx मल्टीप्लाई gx। अब बहुत ध्यान समझना पर
इसके बाद हम क्या करते थे, x प्लस एच की वैल्यू निकाल देते हैं, और जब यहाँ पे x की जगह x प्लस एच पुट करोगे तो स्टूडेंट इधर भी x की जगह x प्लस एच हो जाएगा, इधर भी x की जगह x प्लस एच हो जाएगा। जहां जहां x मिलेगा आपको x प्लस एच पुट कर देना है ना। फिर यहाँ लिखना है आपको नाउ यूज फर्स्ट रूल ऑफ, मतलब वही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट रूल से चलेंगे, जो कि मैंने ये फार्मूला आपको लिखाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं ना। तो बड़ा ध्यान से समझना है, एक लाइन समझना है, क्योंकि मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान समझना है ना। तो फार्मूला देखो, मतलब जो फंक्शन हमें दिया जाता था हम उसे एफ एक्स इक्वल लिखा करते थे, इस तरह से दिया जाता था कोई फंक्शन। तो यहाँ आता है एफ एक्स प्लस एच आता है, फिर इसके बाद एफ एक्स आता है, तो सेम कंडीशन, और ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स इक्वल करके लगेगा है ना। तो ये एच एक्स है तो यहाँ लिखेंगे हम एच डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 स्टूडेंट। इसके बाद आता है एफ एक्स प्लस एच, मतलब ये वाली वैल्यू आपको यहाँ लिख देना है एफ एक्स प्लस एच और इनटू में जी एक्स प्लस एच माइनस, फिर पीछे फंक्शन वैसे का वैसे ही आ जाता है, तो यहाँ पर ये फंक्शन लिखना है आपको एफ एक्स और मल्टीप्लाई जी एक्स, राइट, और नीचे कितना आता है एच। यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसके बाद कुछ मैं इस पर ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद स्टूडेंट में क्या काम कर रहा हूँ, अब बहुत ध्यान समझना है आपको है ना। इसके बाद मैं क्या काम कर रहा हूँ, एच डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ना। ये एफ एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई में ये लिख दिया मैंने जी एक्स प्लस एच और माइनस, मैं स्टूडेंट काम कर रहा हूँ उस वाले बोर्ड पे लिखा है ना, ये आएगा नहीं यहाँ पर, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ है ना। तो एच डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसके बाद क्या करना है हमें, ये एफ एक्स प्लस एच है ना, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच। इस वाले में मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, एफ एक्स, बहुत ध्यान समझना है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच, मैंने इसमें एच माइनस कर दिया, और इसके बाद एफ एक्स इंटू में जी एक्स प्लस एच और माइनस ये पीछे दिया हुआ है एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, राइट, इसको मैंने एच लिख दिया। अब देख रहे हो मैंने क्या काम किया है, ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू मैंने प्लस की है ना, और सबके नीचे क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, राइट। तो अभी मैंने ऐसा क्यों किया, एच डैश, देखो बड़ा ध्यान से देखो है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। स्टूडेंट ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये एफ डैश एक्स होता है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतने वाले पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो क्या कॉमन आ रहा है, जी एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ से मैं जी एक्स प्लस एच कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा एफ एक्स प्लस एच और माइनस यहाँ बचेगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय नीचे जो भी चल रहा है प्लस नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एच बाद में डिवाइड कर दूंगा है ना। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एफ एक्स कॉमन निकालिए, तो जी एक्स प्लस एच बचेगा, माइनस का जी एक्स बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, एच आएगा है ना। तो ये एच डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ना। अब इस एच का एक काम करो, इसमें और इसमें सेपरेट डिवाइड दो है ना, सेपरेट डिवाइड देना, और एक काम में स्टूडेंट और एक काम करूंगा मैं, सेपरेट डिवाइड देना और सेपरेट लिमिट लगा देना। किस तरह से, देखो इस एच का मैं यहाँ डिवाइड दे रहा हूँ एक्स प्लस एच और इनटू में ये दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा है, ये वाला एच आ रहा है ना। फिर इसके बाद ये वाला प्लस और ये लिमिट इसकी भी है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये एफ एक्स और ये मल्टीप्लाई में जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स डिवाइडेड बाय नीचे कितना जा रहा है, एच जा रहा है ना। अब बहुत ध्यान से समझना, लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन भैया है ना, लिमिट बहुत ध्यान से देखो है ना। हमारा ये फार्मूला जो फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, राइट। तो बहुत ध्यान से देखो, इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मैच हो रहा है ना, तो ये फार्मूला है भैया किसका, एफ, और इसमें आप ये एच इसके साथ खत्म हो गया ना, इसमें आप एच की जगह 0 रखिए तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच की जगह 0, और यहाँ बोलेंगे कि ये तो फार्मूला है एफ डैश एक्स का, राइट। फिर इसके बाद ऐसे ये वाला जो पार्ट है सेम है, मैच करिए इससे, जब एफ है तो एफ डैश एक्स आएगा और यहाँ जी है तो क्या आएगा, फिर इसके बाद
यहाँ लिख देना एफ एक्स, यहाँ आएगा जी डैश एक्स। ओके ना। अब एक काम करिए, आप अगर चाहे तो इस वाले फार्मूले को अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एच डैश एक्स इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू आगे लिख दो एफ एक्स मल्टीप्लाई जी डैश एक्स प्लस ये वाला जी एक्स और ये हमारा हो गया एफ डैश एक्स, राइट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया ये वाला फार्मूला। ओके ना। चलिए अब मैं इस क्या करता हूँ, ये फार्मूला आपको कैसे यूज करना है, कैसे इसके ऊपर डिफरेंशिएट मतलब कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, मैं एक तो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान के चलिए, बहुत ध्यान सुनिएगा है ना, मान के चलिए क्वेश्चन दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर या मैं एक्स ले लेता हूँ इनटू में साइन एक्स, है ना। मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, आपसे एग्जाम में कहा जाएगा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, स्टूडेंट है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स और ये वाला बाई इधर लिखेंगे। दो फंक्शन है, इनटू का रिलेशन है, जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन मिलेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। मतलब ऐसे फर्स्ट सेकंड आप ऐसे लेट कर लीजिए भैया ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये वाला कोई सा भी लगा, ये तीनों एक ही बात है ना। पहले ये फार्मूला देखो, पहले फर्स्ट आता है तो फर्स्ट कितना है यहाँ पे एक्स है ना, और ये डी अपॉन डी एक्स सेकेंड कितना आएगा साइन एक्स आएगा, राइट, और ये साइन एक्स आएगा, डी अपॉन डी एक्स इसके बाद फर्स्ट आएगा एक्स। अभी जो मैंने पिछले ऐड और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में करा रहा था, तो वहां मैंने बताया था कि डिफरेंशिएट उसका करते हैं जो डी अपॉन डी एक्स के पीछे लिखा होता है ना, तो आगे वाले से कोई मतलब नहीं होता। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अभी भैया एक्स बाहर है आगे है तो इसका नहीं करना है, साइन एक्स का करना है, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। अब साइन एक्स बाहर है इसका नहीं करना, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1 होता है ना। तो इस तरह से बस पीछे पीछे वालों का कर देना है आपको। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनली आंसर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया हमारा एक्स कॉस एक्स और प्लस का ये वाला साइन एक्स। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया, राइट। तो पहले यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद मैं आगे 3 फंक्शन वाला कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट एक दो एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और कराता हूँ मैं ना। y इक्वल टू दिया जा रहा है, मान के चलिए कोई भी फंक्शन एक्स स्क्वायर इनटू लॉग एक्स, और इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स और ये वाला y। पहले देखो, पहले आता है फर्स्ट है ना, इस तरह से आप फर्स्ट सेकंड भी लेट कर सकते हैं। पहले फर्स्ट आता है डी अपॉन डी एक्स, सेकंड आता है log x प्लस का, यहाँ सेकंड आएगा log x और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट आएगा एक्स स्क्वायर, राइट। तो y का तो मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये एक्स स्क्वायर बाहर है, log x का डिफरेंशियल मैंने क्या लिखाया था, log x का 1 अपॉन x होता है। अब log x बाहर है, इसका नहीं करना है, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आएगा 2x हो जाएगा, इससे पावर फटा हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बचेगा, इसका इंटू इसमें करोगे 2x आएगा, इंटू में log x आएगा। x कॉमन भी ले सकते हैं, यही छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर है ना। स्टूडेंट ये फार्मूला यही नहीं रुकता है, अभी मैं जब दो फंक्शन मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में दिया होंगे तो डिफरेंशिएट आपको ऐसे करना है। अभी दो के अलावा अगर 3 फंक्शन भी दिए जाए ना, तो भी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बहुत ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शन, मतलब 3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए जाएंगे, किस तरह से मैं लिख देता हूं उसकी फॉर्म एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, है ना। इस तरह से 3 फंक्शन एक्स के होंगे, तो क्या करना है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेट कर लेना है और ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले फर्स्ट का करना है तो सेकंड और थर्ड बाहर रहेगा, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट आएगा, फिर इसके बाद सेकंड का करना है तो फर्स्ट और थर्ड बाहर रहेगा और ये सेकंड आएगा, फिर इसके बाद आपको थर्ड का करना है तो फर्स्ट सेकंड बाहर रहेगा और ये वाला थर्ड आएगा, है ना। आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, लिखने का सिस्टम बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना है ना। y इक्वल टू मान के चलिए e की पावर x log x इंटू साइन एक्स, इस तरह से 3 फंक्शन है, तीनों में x आ रहा है तो तीनों फंक्शन हो गए। तो भैया इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है और आपसे कहा जाएगा एग्जाम में से फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएट करना है आपको, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ध्यान समझना है ना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। देखो वैसे आपको फार्मूला ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको मत देखो, मेरी बात सुनो, है ना। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट का करना है, तो इससे और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर ले लो, डी log x इंटू में साइन एक्स, इस तरह से लिखो, है ना। लिखने का मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, इससे और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले e की पावर x का करना है, फिर सेकंड का करना है, तो e की पावर x और साइन x से कोई मतलब नहीं है, बाहर रहने दो, और ये हमारा log x आएगा,
इसके बाद स्टूडेंट मुझे sin x का करना है थर्ड का, तो e की पावर x और log x से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर रहने दो, और ये d/dx हमारा sin x आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है ना? मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, बहुत ध्यान से देखो, dy/dx, भैया ये log x इंटू साइन एक्स बाहर है, इसका नहीं करना है, log x इंटू साइन एक्स बाहर है, e की पावर x का इसका करना है, इसका करना है और इसका करना है, पीछे वाले का करते हैं बस, है ना? आगे e की पावर x और e की पावर x का डिफरेंशियल कितना हो गया हमारा, e की पावर x हो गया प्लस, आगे चलिए, ये e की पावर x sin x बाहर है, इसका नहीं करना है, और log x का डिफरेंशियल कितना लिखाया था मैंने, 1/x बताया था, है ना? जगह नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, ये e की पावर x और log x बाहर है, इसका नहीं करना है। अभी sin x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, है ना? dy/dx इक्वल टू, यही छोड़ सकते हैं या थोड़ा सॉल्व करिए, इसमें से कॉमन निकालिए, कॉमन आ रहा है e की पावर x, तो यहाँ बचेगा log x sin x प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, sin x अपॉन x आएगा, प्लस जगह में नीचे, जगह नहीं नीचे लिख दे रहा हूँ, log x इंटू cos x आएगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, है ना? तो ध्यान में रखना है, प्लस या माइनस की फॉर्म में दिए हो फंक्शन तो अलग अलग करते हैं, मल्टीप्लाई में दिए हो तो ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं कि जब दो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए जाए, क्वेश्चन फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, मैं उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसके बाद ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, है ना? तो बहुत ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन रूल फॉर टू फंक्शन, है ना? बहुत ध्यान से देखो भैया, बहुत ध्यान से देखो किस तरह से फॉर्म दिया जाएगा। मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ, y इक्वल टू, मान लीजिए एक x का फंक्शन यहाँ दिया जा रहा है, एक x का फंक्शन यहाँ दिया जा रहा है ना, तो इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो किस तरह से करना है, d/dx y, पहले आएगा यहाँ पे gx और d/dx, इसके बाद fx आएगा, फिर माइनस fx आएगा, d/dx, और ये नीचे वाला gx आएगा, और नीचे स्टूडेंट gx का होल स्क्वायर आएगा, है ना? तो इस तरह से वाला फार्मूला, आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना है और इससे डिफरेंशिएट कर देना है ना। मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एक दो ऊपर इसके क्वेश्चन लेता हूँ, है ना? एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, और जैसे मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से, चलो मैं इसके ऊपर अभी बाद में बात करूंगा, है ना? मान के चलिए ये दिया जा रहा है e की पावर x अपॉन log x, राइट? फ्रैक्शन में दिया जा रहा है, ये मल्टीप्लाई में थे, अभी ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो डिफरेंशिएट करना है मुझे इसका, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो भैया फार्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, पहले देखो gx होता है नीचे वाला, fx होता है ऊपर वाला, पहले gx आता है ना, gx मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला कितना है, log x है, d/dx, इसके बाद ऊपर वाला आएगा e की पावर x, फिर माइनस e की पावर x, d/dx, gx आता है, gx नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है, log x है ना, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर, राइट? ये वाला फार्मूला मैंने वैल्यू पुट कर दिया ना, ये fx की वैल्यू कह लो इसे, ये gx की वैल्यू कह लो इसे, कैसे भी आप ट्रिक बना के याद कर लो, है ना? अभी मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट किया है, डिफरेंशिएट मैं आप करने जा रहा हूँ, तो log x बाहर है, इसका नहीं करना है, e की पावर x का e की पावर x होता है, केवल इसका करना है और इसका करना है ना। अब e की पावर x का बाहर है, इसका नहीं करना है, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, राइट? और नीचे दिया जा रहा है log x का होल स्क्वायर। अब एक लाइन देखो, है ना? डिफरेंशिएट तो हो गया, अब हमें थोड़ी कैलकुलेशन कर देनी है, तो कॉमन क्या आ रहा है जरा देखो ध्यान से, ऊपर से e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट log x माइनस 1/x, और नीचे दिया जा रहा है log x का होल स्क्वायर, है ना? एलसीएम ले सकते हैं ऊपर, पर छोड़ो यहीं पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फ्रैक्शन में दिया जाए तो आपको इस तरह से करना है, मल्टीप्लाई में ऐसे करना है, और भैया प्लस या माइनस में दिया जाए तो वो भी मैं आपको करा चुका हूं, है ना? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं, फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं, और प्लस माइनस में ऐसे भी करते हैं, तीन फंक्शन दिए जाए तो ऐसे करते हैं। अगर ये आपको सारे रूल याद होते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपका एक तरह से मान लीजिए आपका ये बेस है ना। अगर आपसे ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। मैथमेटिक्स में अगर आपसे डिफरेंशियल नहीं आता है तो आगे इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंशियल जब समझ में आएगा तो इंटीग्रेशन कर पाओगे ना। स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आती है, सर पेपर होंगे कि नहीं होंगे, हमारा सिलेबस कम होगा कि नहीं होगा। जो न्यू स्टूडेंट है 12th में वो ये बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हमें पढ़ाई ही नहीं करनी पड़े, बस कैसे भी करके हमें कोई प्रमोट कर दे सरकार, या फिर
हमारा सिलेबस और कम हो जाए, तो भैया इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ी मेहनत करिए, आपके पास बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इसको कवर करिए, आप पूरा सिलेबस पढ़िए। वो बात का काम है, जुगाड़ मत ढूंढिए, डायरेक्ट मिठाई खाने की मत सोचिए। मिठाई बनाने में जो मेहनत लगती है वो मेहनत करोगे तो बाद में खाने में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर पेट ही खराब होगा, है ना। मेरी बात को थोड़ा समझिए और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को फोकस करिए ना। जुगाड़ मत ढूंढिए कि सर, मतलब बहुत सारे बच्चे ये सिस्टम बना लिया है कि हमें पढ़ाई नहीं करने पड़े बस। अभी मैंने शुरुआत में जब 1-2 वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर मतलब पहले दिन में करीब 300-350 व्यूअर आ रहे थे, और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें 50-60 मतलब मुझे दिख रहा है कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं तुम लापरवाही कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, फेल हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट पढ़ाई करिए, और समय जो निकल रहा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। कुछ भी एग्जाम तो होंगे आपके, ये मत सोचिए कि सर आप प्रमोट होंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर पेपर होंगे कि नहीं होंगे। अरे भैया पेपर होंगे वो बात का काम है, लेकिन आप पढ़ाई स्टार्ट रखिए अपनी, है ना। जब स्टार्ट रखोगे तो कभी भी पेपर हो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इसको रिवीजन कीजिए और कॉपी में नोट करिए, ओके। सो थैंक यू।